हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। तो भाई लोग, आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यदि आप लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो में हम खेल से रिलेटेड जीके का कंप्लीट निचोड़ बताने वाले हैं और साथ में आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी में खेल से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सभी कवर कराने वाले हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में खेल से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों यार, बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो शुरुआत करते हैं पहला एशियाई खेल से, ठीक है। एशियाई ओलंपिक परिषद जिसका मुख्यालय कुवैत सिटी यानी कुवैत में, ठीक है। एशियाई खेल 4 वर्षों में आयोजित होता है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। पहली एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में 1951 में। फिर भारत ने 1982 में एशियाई खेल का दूसरा बार मेजबानी किया था, ठीक है। और 1982 में एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? अप्पू हाथी। तो ये रहा अप्पू हाथी। तो चलिए अब सोल्व करते हैं एशियाई खेल में एसएसजीडी में पूछा गया सवाल को, ठीक है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष में किया गया था? 1982 में। दूसरा सवाल में क्या देखिए, 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था? तो किसका उपयोग किया गया था? अप्पू हाथी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, अप्पू हाथी, जो एक हाथी का बच्चा है, ठीक है। अगला सवाल में क्या देखिए, प्रथम एशियाई खेल वर्ष नई दिल्ली में भारत में आयोजित किए गए थे। तो कब किए गए थे? 1951 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं 2018 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया में, ठीक है। और 2022 में चीन में आयोजित हुआ था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे 2023 में आयोजित किया गया था, ठीक है। और 2022 में एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? जरूर आपको याद कर लेना, ठीक है। चेन चेन कांग कांग लियान लियान, ठीक है, जो 3 रोबोट था, ठीक है। और 2026 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित होगा? जापान के नगोया शहर में, ठीक है। और सबसे अधिक बार एशियाई खेल का मेजबान थाईलैंड ने 4 बार किया है। एशियाई खेल में सबसे पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन जीता था? सचिन नाग, ठीक है। सचिन नाग जो तैराकी से संबंधित था। कब जीता? 1951 में। और एशियाई खेल में पहला भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन जीता? 1970 में, ठीक है, कमलजीत संधू। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एसएससी 24 फरवरी यानी 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। 2018 में एशियाई खेल की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? तो किस शहर के द्वारा की गई थी? इंडोनेशिया के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जो यानी जकार्ता प्लेम्बांग, ठीक है, प्लेम्बांग, जो यानी इंडोनेशिया का राजधानी है, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया का राजधानी है। अब बात करते हैं 2022 में एशियाई खेल का पदक सूची, ठीक है, यानी मेडल टेबल, ठीक है। भारत का रैंकिंग क्या था? 4th नंबर था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का रैंकिंग क्या था? 4th नंबर। और कुल कितने मेडल जीता था? 107, ठीक है, जिसमें से 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और चाइना सबसे पहला यानी फर्स्ट पोजीशन में रहा था, ठीक है। यानी 376 मेडल के साथ पहला पोजीशन में रहा था। तो आपको इसमें से पहला और चौथा जरूर याद कर लेना, ठीक है। पहला और चौथा। अब बात करते हैं दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रमंडल खेल, जिसे इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। इसका मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में है, ठीक है। 1930 से 1950 तक यानी राष्ट्रमंडल खेल को ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो 1930 से 1950 तक राष्ट्रमंडल खेल को किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश एम्पायर खेल से। भारत ने 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में यानी पहली बार हिस्सा लिया था। कब हिस्सा लिया था? 1934 में। और प्रथम भारतीय पदक विजेता कॉमनवेल्थ गेम्स में राशिद अनवर थे, जो कांस्य पदक यानी कुश्ती में जीते थे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के पहला पदक विजेता कौन है? राशिद अनवर, ठीक है, जो कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। प्रथम महिला पदक विजेता अमी घिया और कंवल सिंह है, ठीक है। यानी राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम महिला पदक विजेता कौन है? अमी घिया और कंवल सिंह, जो कांस्य पदक जीता था। और प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह थे, ठीक है। यानी राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है? मिल्खा सिंह, जो 1958 में इंग्लैंड में जीता था। अब बात करते हैं कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कब की थी? 2010 में, ठीक है। जो 19वें राष्ट्रमंडल खेल यानी
भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसका शुभंकर क्या था? शेरा। ठीक है, तो ये रहा शेर जो शुभंकर शेरा था। ठीक है, तो यहाँ से एसएसजीडी में एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में आयोजित किए गए थे, तो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, और 2018 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और यहाँ से एसएसजीडी में पूछा गया एक सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? जो 2 फरवरी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो कब किया था? 2018 में। राष्ट्रमंडल खेल का सबसे अधिक बार मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार किया है। तो सबसे अधिक बार मेजबान किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। कितना बार? 5 बार। और दोस्तों भारत ने 2010 में कुल 101 पदक यानी जीता था। ठीक है, यानी 2010 राष्ट्रमंडल खेल में जो आयोजित हुआ था दिल्ली में, वो कुल कितना पदक जीता था? 101, जिसमें से भारत का यानी दूसरा स्थान था। ठीक है, और पहला स्थान पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया का। अब बात करते हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, जो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर 2022 में आयोजित हुआ था। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका शुभंकर क्या था? पेरी दाबुल। ठीक है, शुभंकर क्या था? पेरी दाबुल। उद्घाटन कौन था? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और समापन कौन था? शरद कमल, जो टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, और 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब बात करते हैं कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में भारत का रैंकिंग क्या था। ठीक है, तो भारत का रैंकिंग 4th था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि भारत ने यानी 61 पदक जीता था। ठीक है, कितना पदक? 61 पदक। और इसमें से पहला स्थान कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, जो 178 पदक जीता था। तो चलिए अब जानते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक ओलंपिक खेल के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था? 23 जून 1894 ईस्वी में। ठीक है, और प्रारंभ में ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ था? पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, और वर्तमान में यानी ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। प्रथम अध्यक्ष कौन है ओलंपिक का? दिमित्रिस विक्लेस। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। ठीक है, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में पीरे डी कौबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है, तो ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। किसके प्रयासों से? पीरे डे कौबार्टिन के प्रयासों से। और पीरे डी कौबार्टिन ने ओलंपिक ध्वज का डिजाइन किया था। ठीक है, और यह ध्वज पहली बार 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। तो ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया था? 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, और ओलंपिक ध्वज का आदर्श वाक्य क्या है? सीटीएस यानी तेज, अल्टियस मतलब ऊंचा, फोर्टियस मतलब मजबूत, और कम्यूनिटर मतलब यानी एक साथ। ठीक है, जो 2021 में जोड़ा गया है कम्यूनिटर को। अमेरिका तैराकी माइकल फेल्प्स ने अब तक सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं। उनके नाम 28 पदक हैं। तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक किसने जीता है? माइकल फेल्प्स ने। अब बात करते हैं ओलंपिक ध्वज 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक है, नीला वाला यूरोप को, काला वाला अफ्रीका को, लाल वाला उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, पीला वाला एशिया को और हरा वाला ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये सभी याद कर लेना, जीके को हल्के में मत लेना। ठीक है भाई, आपको हमेशा याद करके ही जाना एग्जाम में। अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अब बात करें दोस्तों ओलंपिक में भारत का स्थिति क्या था। ठीक है, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी नॉर्मन पिचर्ड थे। ठीक है, तो ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? नॉर्मन पिचर्ड। नॉर्मन पिचर्ड जो एक ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है, जो वहाँ पर यानी देखने गया था और वहीं पर खेलने शुरू कर दिया। ठीक है, और उसने 2 रजत पदक जीत लिए। कब जीता? साल 1900 ईस्वी में। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में। ओलंपिक में भारत के लिए पहला ध्वजवाहक कौन था? पुरमा बनर्जी। ठीक है, उन्होंने साल 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो 5 सदस्यों को चुनकर भेजा था। यानी भारत ने अपना दल पहले कब भेजा था? 1920 ईस्वी में। ठीक है, एंटवर्प ओलंपिक में। और पहला ध्वजवाहक कौन था? पुरमा बनर्जी। अब बात करें दोस्तों भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1927 में। जो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? JTD टाटा। ठीक है,
और इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में जीता था, ठीक है। यानी ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। और इस समय इसका कप्तान कौन था? जयपाल सिंह मुंडा था, ठीक है। 1936 में हॉकी के कप्तान मेजर ध्यानचंद ने यानी बर्लिन ओलंपिक में एक और स्वर्ण पदक जीताया, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था, ठीक है, जो 29 अगस्त को हुआ था। और इसी के जन्मदिन पर यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म पर दिन पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और यहाँ से एसएससी में एक सवाल पूछ लिया था, ठीक है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो कौन थे? ध्यानचंद थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट में क्या देखिए, आजादी के बाद भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? 1948 में, ठीक है, लंदन ओलंपिक में जीता था, ठीक है। और इस समय इसका कप्तान कौन था? किशन लाल था, ठीक है। और यह पदक फील्ड हॉकी में मिला था, यानी हॉकी में ही मिला था, ठीक है। अगला पॉइंट में क्या देखिए, केडी जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में यानी कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और यह स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत यानी ओलंपिक पदक था। तो भारत ने पहला अपना व्यक्तिगत ओलंपिक पदक कब जीता? 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, ठीक है, जो केडी जाधव ने जीता था। और स्वतंत्र भारत का पहला महिला एथलीट कौन था? नीलिमा घोष। अगला पॉइंट में क्या देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है, ठीक है। उन्होंने साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में भरोत्तोलन में यानी कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। तो भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला पॉइंट में क्या देखिए, एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा यानी 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता था, ठीक है। तो पहला एकल व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा, ठीक है, जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता था। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, जो 2012 में लंदन में ओलंपिक आयोजित हुआ था, ठीक है, जो 30वां संस्करण था। इसमें से भारत केवल 6 पदक जीते थे, 3 रजत और 3 कांस्य। अब बात करते हैं अगला पॉइंट यानी 2016 का ओलंपिक, ठीक है। 2016 का ओलंपिक जो रियो ओलंपिक यानी ब्राजील में हुआ था, ठीक है, जो 31वां संस्करण था। इसमें से भारत ने केवल 2 पदक जीते थे। पहला में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में यानी महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता और साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम में फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो 2016 का ओलंपिक किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में, ठीक है, यानी और रियो ओलंपिक ब्राजील में। अब बात करें दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, जो 2020 में आयोजित होना था लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 में आयोजित हुआ। तो टोक्यो ओलंपिक 32वें ओलंपिक था, ठीक है, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक यानी आयोजित हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। और इसका बोली क्या था? टोक्यो मैड्रिड इस्तांबुल, ठीक है, टोक्यो मैड्रिड इस्तांबुल। और मशालधारी कौन था? नाओमी ओसाका, ठीक है, मशालधारी यानी जो टॉर्च बार कर नहीं जलाता है यानी आग को, तो उसी को बोलते हैं मशालधारी। तो कौन था? नाओमी ओसाका। और 2021 का टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन कौन था? जापान के सम्राट यानी नारुहितो, ठीक है, नारुहितो। और ये सवाल एसएससी एमटीएस में पूछ लिया था। इसमें नया खेल कौन कौन जोड़ा गया था? स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता? एमा मैंकोन, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया का निवासी है, 4 गोल्ड और 3 कांस्य जीते थे। अब बात करते हैं 2021 में टोक्यो ओलंपिक के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। और उद्घाटन भी थे, ठीक है। लेकिन बजरंग पुनिया जो भारत की तरफ से यानी टोक्यो ओलंपिक का समापन किया था, वो कौन था? यानी बजरंग पुनिया। अब बात करते हैं भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते थे, ठीक है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर प्लस 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक जीता था, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा खिलाड़ी में कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, ठीक है। किस खेल से हो जाएगा? भारोत्तोलन से, ठीक है। रवि दहिया जो कुश्ती पदक जीता था, जो 57 किलोग्राम सिल्वर पदक जीता था। पीवी सिंधु बैडमिंटन यानी कांस्य पदक जीता था। सिंधु लगातार ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ठीक है। इससे पहले सिर्फ पहलवान सुशील कुमार ने ही भारत के लिए 2 व्यक्तिगत
ओलंपिक पदक जीतने का गौरव हासिल किया था। तो दोस्तों 2021 का टोक्यो ओलंपिक जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं हल्का ज़्यादा सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा पूरा। चौथा में कौन है? लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, जो मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। बजरंग पुनिया जो कुश्ती से संबंधित है और कांस्य पदक जीता था। हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह ने यानी 41 साल बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। अब बात करें दोस्तों, सातवां प्लेयर कौन था? नीरज चोपड़ा, ठीक है, जो गोल्ड मेडल जीता था 87.58 मीटर के साथ फेंक कर, यानी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट, एक मिनट वेट। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जिसका मुख्यालय ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। पहला मैच कब हुआ था? 1872 में इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच, ठीक है। और फर्स्ट फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था, ठीक है, और विजेता भी उरुग्वे रहा था। अब बात करें दोस्तों सबसे अधिक विजेता यानी फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है? ब्राजील। कितना बार? 5 बार, ठीक है। फीफा विश्व कप विजेता 2022 कौन था दोस्तों? अर्जेंटीना, जिसका कप्तान कौन था? लियोनेल मेसी। और उपविजेता कौन था? फ्रांस। और फ्रांस का कप्तान कौन था? ह्यूगो लॉरिस, ठीक है, ह्यूगो लॉरिस। अब बात करें दोस्तों फुटबॉल के फेमस विदेशी प्लेयर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के निवासी है। लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के निवासी है। नेमार जूनियर जो ब्राजील के निवासी है। और एटाना बोनमाटी, ठीक है, जो फीमेल है, जो स्पेन के निवासी है। तो ये है एटाना बोनमाटी और ये है नेमार जूनियर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के फेमस फुटबॉलर, ठीक है। भारत के फेमस फुटबॉलर कौन कौन है? चुन्नी गोस्वामी, सुनील छेत्री, नगन गोम, बाला देवी, फिर अदिति चौहान, फिर बुइचिंग भूटिया, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अतुल भट्टाचार्य और मनी तोम्बी सिंह, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फुटबॉल के इंपॉर्टेंट ट्रॉफी और कप, ठीक है। डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, फिर डीबीसी रॉय ट्रॉफी, श्री कृष्णा गोल्ड कप, स्टेफोर्ड कप, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, निक्सन गोल्ड कप, संजय गोल्ड कप, बंदोदकर ट्रॉफी, फिर चकोला गोल्ड कप, कोलंबो कप, फेडरेशन कप, कलिंगा कप और सीजर कप और विटाल ट्रॉफी, ठीक है। तो ये सभी कप और ट्रॉफी फुटबॉल के इंपॉर्टेंट ट्रॉफी एंड कप है, ठीक है। तो आपको जरूर याद कर लेना है। अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अब बात करें दोस्तों फुटबॉल कितना मिनट का होता है? 90 मिनट का होता है। कितना? 90 मिनट का। फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है। कहाँ जाती है? फील्ड पर, ठीक है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई अधिकतम कितना होता है? 120 मीटर और न्यूनतम 90 मीटर। और फुटबॉल मैदान की चौड़ाई अधिकतम 91 मीटर और न्यूनतम 45 मीटर होता है, ठीक है। कितना? 45 मीटर। और फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई कितना होता है? 7.32 मीटर। कितना? 7.32 मीटर। और फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होता है। कितना? 8 फीट। और फुटबॉल का वजन कितना होता है? फुटबॉल का वजन कितना? तो 396 से या 400 यानी 53 ग्राम, ठीक है। 396 और 453 ग्राम के बीच होना चाहिए फुटबॉल का वजन। तो दोस्तों यहाँ से एसएससीजीडी में एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। आप देख सकते हो फुटबॉल की विशिष्टताओं में से एक की उसकी परिधि के बीच होनी चाहिए। तो कितनी? 68 से 70 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना था? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 68 से 70 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब बात करते हैं फुटबॉल के खेल संबंध शब्दावली, ठीक है। डायरेक्ट फ्री किक किसमें होता है? फुटबॉल में। सेट होता है, वॉली होता है, सर्विस लाइन होता है, फिर हेडर हेडर होता है, ठीक है, और फ्री किक और पेनल्टी किक, ठीक है। पेनल्टी किक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हैट्रिक फिर इसी में होता है फुटबॉल में। वीडियो असिस्टेंट रेफरी, ठीक है। वीडियो असिस्टेंट रेफरी जो किस में होता है? फुटबॉल में। गोल भी फुटबॉल में होता है। कमबेकर भी फुटबॉल में होता है। लॉन्ग आउट भी फुटबॉल में होता है, ठीक है। साइड आर्मर, ठीक है, साइड आर्मर जो फुटबॉल में होता है। स्टॉपर, ठीक है, स्टॉपर जो फुटबॉल में होता है। ऑफ साइड भी फुटबॉल में होता है। ट्रैपिंग भी फुटबॉल में होता है। बलूपर भी फुटबॉल में होता है। बंट भी फुटबॉल में होता है। और बुकिंग भी फुटबॉल होता है। तो ये सभी शब्दावली फुटबॉल से रिलेटेड यानी संबंधित है, ठीक है। तो आपको जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिकेट के बारे में, ठीक है। क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन था? इंग्लैंड। पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला ओडीआई मैच कब खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। कब? 1971 में।
पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच कब खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है। और पहला टी20 कप 2005 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला गया था, किसके बीच? इंग्लैंड के बीच। भारत ने पहला ओडीआई मैच 1974 में खेला था इंग्लैंड के बीच, ठीक है। और भारत ने अपना पहला टी20 मैच 1 दिसंबर 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। और भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच यानी 22 नवंबर 2019 यानी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन था? सीके नायडू, जो 1932 में था, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम टेस्ट कप्तान कौन था? लाल अमरनाथ, जो 1947 में था। और भारत के प्रथम ओडीआई कप्तान अजीत वाडेकर था, ठीक है, जो 1974 में था। और भारत के प्रथम टी20 कप्तान कौन था? वीरेंद्र सहवाग, 2006 में, ठीक है। और भारत के प्रथम पिंक बॉल टेस्ट कप्तान कौन था? विराट कोहली, जो 2019 में था। तो दोस्तों अब बात करते हैं आईसीसी के बारे में, ठीक है, जो इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? मुख्यालय अभी दुबई में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई में। 1965 में यानी आईसीसी को किस नाम से जाना जाता था? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। लेकिन 1989 में वर्तमान अभी किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है। और इसका अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आईसीसी का ग्रेग बर्कले, ठीक है, ग्रेग बर्कले। अब बात करते हैं दोस्तों भारत का पहला आईसीसी अध्यक्ष कौन था, ठीक है। भारत का पहला भारतीय अध्यक्ष आईसीसी का अध्यक्ष कौन था? जगमोहन डालमिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं एसीसी के बारे में, ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो इसका स्थापना 13 सितंबर 1983 में हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ? श्रीलंका के कोलंबो में। और इसका अध्यक्ष कौन है अभी? जय शाह। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया, ठीक है। स्थापना कब हुआ था? 1928 में। प्रथम अध्यक्ष कौन था? आर ई ग्रांट। प्रथम अध्यक्ष कौन था? आर ई ग्रांट, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी, ठीक है, जो 36वां है। तो दोस्तों अब बात करते हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में, ठीक है। पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। पहला 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था, ठीक है। पहला 2 वर्ल्ड कप किसने जीता? वेस्ट इंडीज। वर्ल्ड कप में भारत ने 1975 में भाग लिया था, ठीक है। कब भाग लिया था? 1975 में। तीसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, जो 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया था। और यहाँ से आपके एग्जाम एसएसजीडी में एक सवाल पूछा गया था, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना? तो कब बना? 1983 में, ठीक है। अब बात करते हैं 1983 में भारतीय कप्तान कौन था? कपिल देव, ठीक है। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? मोहिंदर अमरनाथ को, ठीक है। और सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? श्रीकांत, 38 रन, ठीक है। भारत ने 1996 में सबसे पहले वर्ल्ड कप आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ भारत में? 1996 में। भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जीता था, ठीक है, जो फाइनल में श्रीलंका को हराया था। और इस समय भारत के कप्तान कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल में मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी को मिला था, जो 91 रन का पारी खेला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो फिलहाल 2023 में हुआ था, ठीक है। तो आयोजन कब हुआ था भारत में? यानी 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। कुल मैच कितना हुआ? 48 मैच, ठीक है। 10 देश था और स्टेडियम भी 10 था। प्रथम मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच, यानी मैदान कौन था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें से विजेता न्यूजीलैंड था। और शुभंकर क्या था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का? ब्लेज और टोंग, ठीक है। और एथम सॉन्ग क्या था? दिल जश्न बोले, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल पार्टनर कंपनी कौन था? मास्टर कार्ड, ठीक है। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में, ठीक है। और ग्लोबल एम्बेसडर कौन था? सचिन तेंदुलकर। और ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। और विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 6वीं बार यानी 6 विकेट से जीता। अब बात करते हैं उपविजेता कौन रहा? भारत रहा था, ठीक है, जिसका कप्तान रोहित शर्मा था। और कप्तान ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? विराट कोहली को, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल में किसको मिला? ट्रेविस हेड को, ठीक है। और सर्वाधिक रन किसने बनाए? विराट कोहली, 765 रन। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया? मोहम्मद शमी, ठीक है, 24 विकेट। और सर्वाधिक छक्के किसने मारा? रोहित शर्मा, 51 छक्का। दोस्तों यहाँ से एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, टाइम आउट नियम से आउट प्रथम बल्लेबाज कौन था? एंजले मैथ्यू, जो श्रीलंका के निवासी थे, ठीक है। विजेता टीम को कितना राशि मिला? 33.3 करोड़। और उपविजेता टीम को 16.7 करोड़। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्रिकेट की पिच की लंबाई कितना होता है? क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होता है, ठीक है, 20.11 मीटर। बैट की लंबाई कितना होता है? 38 इंच यानी
1 इंच बराबर 2 पॉइंट यानी 54 सेंटीमीटर, ठीक है। बैट की चौड़ाई कितना होता है? 4.25 इंच। बॉल का वजन कितना होता है? 155 ग्राम से 163 ग्राम। और स्टंप की लंबाई कितना होता है? ठीक है, 72 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 28.8 इंच। अब बात करते हैं बॉल की परिधि कितना होता है? 8.13/16 और 9 इंच के बीच, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पोर्ट्स कप और ट्रॉफी यानी क्रिकेट के यानी कप के बारे में, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सीके नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, मोइन उद दौला गोल्ड कप, ठीक है, रणजी ट्रॉफी, रिलायंस कप, सहारा कप, शीश महल ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजी ट्रॉफी, ऐसे सीरीज, एशिया कप, बेंसन एंड हैजेस कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और आईसीसी विश्व कप, ठीक है। तो ये सभी कप जो क्रिकेट से रिलेटेड है, आपको जरूर याद कर लेना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्रिकेट का खेल शब्दावली, ठीक है। ऑफ ब्रेक, फॉलो ऑन, फाइन लेग, मिड विकेट, गली, थर्ड मैन, गुगली, शॉर्ट पिच, फुल टॉस, स्कायर लेग, अंपायर, यॉर्कर, विकेट, टाइम, टाइम आउट, पिच, फिर स्टंप, फिर बेल, फिर बीमर, सीमर, हिट विकेट, सोन ऑफ, पवेलियन, टॉस, मेडन ओवर, नो बॉल, कैच, बोल्ड, लेग बिफोर, विकेट, स्टंप और रन आउट। तो ये सभी शब्दावली जो क्रिकेट से संबंधित है, आपको जरूर याद कर लेना, अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है। पहली बार T20 फॉर्मेट में यानी वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, जिसमें से भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराकर पहला खिताब जीता था, ठीक है। और इस समय यानी T20 वर्ल्ड का कप्तान कौन था? महेंद्र सिंह धोनी था, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच किसे मिला? इरफान पठान को। तो दोस्तों अब बात करते हैं एशिया कप। तो एशिया कप पहली बार कब आयोजन हुआ था? 1984 में, ठीक है, यूएई में हुआ था। और आप देख सकते हो कि 2023 में भी इंडिया यानी ने जीता था, ठीक है, एशिया कप। और श्रीलंका उप विजेता रहा था। और मैच कहाँ हुआ था? श्रीलंका एंड पाकिस्तान में। और 2022 में किसने जीता था? श्रीलंका जीता था, ठीक है। और उप विजेता पाकिस्तान कहाँ हुआ था? यूएई में। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत महिला क्रिकेट कप के बारे में, ठीक है। पहला टेस्ट मैच 31 अक्टूबर 1976 में वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था। और पहला ओडीआई मैच कब खेला गया था? 1 जनवरी 1978 में इंग्लैंड के बीच, ठीक है। और पहला T20 मैच कब खेला गया था? 5 अगस्त 2006 में इंग्लैंड के बीच। और पहला पिंक बॉल ऑफ टेस्ट मैच 1 अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, विश्व हॉकी कप, ठीक है। विश्व हॉकी कप की शुरुआत 1971 से हुआ था, ठीक है, 1971 में। और यहाँ से आपके एग्जाम एसएससी में एक सवाल पूछ लिया था। 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, ठीक है। और दोस्तों विश्व हॉकी कप का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में, ठीक है, कहाँ है? अब बात करते हैं भारत ने साल 1975 में विश्व हॉकी कप जीता है, ठीक है। यानी दोस्तों भारत ने विश्व हॉकी कप मात्र एक ही बार जीता है, कब? 1975 में। और यह मैच मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, ठीक है। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था, ठीक है। और भारत के कप्तान इस समय कौन था? अजीत सिंह पाल था, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों विश्व हॉकी कप सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जीता है, ठीक है, 4 बार जीता है। कितना बार? 4 बार। और दोस्तों 2022 में विश्व हॉकी कप हुआ था, वो कौन जीता था? नीदरलैंड जीता था, ठीक है। कौन जीता था? नीदरलैंड। अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होते हैं, जो आपके एग्जाम एसएससी 8 फरवरी 2023 में पूछा गया था। तो दोस्तों हॉकी खेल में कुल टाइम 60 मिनट का होता है, ठीक है, जिसमें से हाफ टाइम आपका 30 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 30 मिनट का। और प्रत्येक 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। प्रत्येक 15 मिनट के कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप हॉकी में गलत करते हैं तो आपको चेतावनियां दिया जाता है, ठीक है। हरा कार्ड 5 मिनट के लिए बाहर किया जाता है और पीला कार्ड 10 मिनट के लिए बाहर कर दिया जाता है और लाल कार्ड खेल से ही बाहर कर दिया जाता है, ठीक। तो ये वाला आपको जरूर याद कर लेना, ठीक है। एसएससी एमटीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों हॉकी फील्ड पर खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है? फील्ड पर, ठीक है।
हॉकी के फील्ड की लंबाई 91 मीटर होता है। कितना? 91 मीटर। और हॉकी के फील्ड की चौड़ाई 50 से 55 मीटर होता है, ठीक है। और बॉल का वजन कितना होता है? 155 ग्राम। कितना? 155 ग्राम। और हॉकी स्टिक की लंबाई कितना होता है? 27 इंच होता है, ठीक है। कितना? 27 इंच। तो दोस्तों अब बात करते हैं हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी, ठीक है। आगा खान कप जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटन कप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान ऑफ जौहर कप, मारूफ गप्पा गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, एमसीसी ट्रॉफी, ऑलविन एशिया कप, सुल्तान आजलन शाह कप, भीमसेन ट्रॉफी, क्लार्क ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, रंगास्वामी कप, रेने संजय गांधी ट्रॉफी, श्रीराम ट्रॉफी और आधवेंद्र कप। तो ये सभी ट्रॉफी और कप आपको जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों हॉकी से संबंधित शब्दावली, ठीक है। स्ट्राइकिंग सर्कल, ठीक है, जो हॉकी से संबंधित है। स्कूप, बैक स्टिक, सल्लो आर्ड हिट, ठीक है, सल्लो आर्ड हिट, फेस ऑफ, एडवांसिंग हॉकी स्टिक, इंटरफेरेंस, अंडर कटिंग स्टिक, ऑफ साइड, ऑफ साइड, सडन डेथ, कार्टर बैक, पेनल्टी कॉर्नर, टाइम स्टार्ट, फिर टाइम स्टॉपेड और टाइम लेफ्ट, ठीक है, और पेनल्टी स्ट्रोक और ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये शब्दावली आपको जरूर याद करना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल जिसमें से नंबर ऑफ प्लेयर 5 होता है, बॉल का वजन 600 से 650 ग्राम होता है, लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? 28 और 15 मीटर होता है, ठीक है। बास्केट की ऊंचाई कितना होती है? 3.0 मीटर, ठीक है, 3.05 मीटर। और बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपके एग्जाम एसएससी में पूछ लिया था। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कहाँ खेला जाता है, यानी क्या कहा जाता है? कोर्ट पर कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं दोस्तों बास्केटबॉल कोर्ट के आयाम की सीमा रेखा के भीतर किनारों से मापा जाता है, तो कितना? 28 से 15 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 28 से 15 मीटर। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉलीबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है? कोर्ट पर खेला जाता है। वॉलीबॉल की कोर्ट की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होता है, ठीक है। नेट की ऊंचाई कितना होता है? 2.43 मीटर, ठीक है, पुरुष में। और नेट की ऊंचाई महिला में कितना होता है? 2.24 मीटर। बॉल का वजन कितना? तो 250 से 270 ग्राम। कितना? 250 से 270 ग्राम। और नंबर वो प्लेयर कितना होता है वॉलीबॉल में? 6 होता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? तो लंबाई 44 होता है और चौड़ाई 20 फीट होता है, ठीक है। और नेट की ऊंचाई कितना होता है? 5 फीट, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रैकेट का वजन कितना होता है? यानी बैडमिंटन जो हम लोग खेलते हैं उसका वजन कितना होता है? 85 से 140 ग्राम। और कॉर्क की वजन कितना होता है? कॉर्क 4.7 से 5.5 ग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन टेनिस। लॉन टेनिस की लंबाई और चौड़ाई 78 और 27 फीट होता है जब खिलाड़ी अकेला खेलता है, तो ठीक है। और जब डबल खेलता है तो 78 से यानी 36 फीट होता है। नेट 3 फीट ऊंचा होता है, ठीक है। नेट 3 फीट ऊंचा होता है और बॉल का वजन कितना होता है? 55 ग्राम, ठीक है। और रैकेट की लंबाई कितना होता है? 32 इंच, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाता है। किससे खेला जाता है? रैकेट से। रैकेट की लंबाई और चौड़ाई कितना? तो 70 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। टेबल की लंबाई कितना? तो 9 फीट और चौड़ाई 8 फीट, ठीक है। टेबल की लंबाई 9 फीट और चौड़ाई 8 फीट। टेबल की ऊंचाई कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। कितना? 76 सेंटीमीटर। और टेबल टेनिस का बॉल का वजन 2.4 से 2.53 ग्राम होता है, ठीक है। टेबल टेनिस का वजन कितना होता है? 2.4 से 2.53 ग्राम। तो शुरुआत करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक विश्व शतरंज महासंघ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजेन में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लोजेन में। और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस में, ठीक है। और सबसे पहले विश्व शतरंज चैंपियन विल्हेम अस्टीनेज ने जीता था, ठीक है। किसने जीता था? विल्हेम अस्टीनेज। तो दोस्तों यहाँ से एसएससी में शतरंज खेल से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो किसे जाता है? भारत को, ठीक है। भारत ने शतरंज खेल का आविष्कार का श्रेय जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं विश्वनाथ आनंद भारत के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने, ठीक है। वे 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। साल 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है।
यानी विश्वनाथ आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का नाम है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं, विश्वनाथ आनंद ने साल 2000 में अपना पहला विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता था। कब जीता था? 2000 में, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन था? सुबा रमन विजय लक्ष्मी थे, ठीक है। उन्होंने साल 2001 में महिला ग्रैंड मास्टर की खिताब जीते थे। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने, जिन्होंने 12 दिसंबर 2024 सिंगापुर में आयोजित अंतिम गेम में डिंग लीरेन को, किसको हराया था? डिंग लीरेन को, ठीक है, हरा कर इतिहास रच दिया था। और दोस्तों, डी गुकेश मात्र 18 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज के सबसे युवा चैंपियन बन गए, ठीक है। और डी गुकेश तमिलनाडु राज्य से, ठीक है, किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य से। तो दोस्तों, शतरंज खेल से रिलेटेड आपके एग्जाम यानी एसएससी में 28 फरवरी 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? तो किस मोहरे का? राजा का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। शतरंज के मोहरे का मूल्य एक प्यादा एक अंक के बराबर होता है, ठीक है। शतरंज के मोहरे का मूल्य एक प्यादा यानी एक अंक के बराबर होता है, ठीक है। और एक घोड़ा या बिशप 3 अंक के बराबर होता है। तो एक घोड़ा या बिशप कितने अंक के बराबर होता है? 3 अंक के बराबर, ठीक है। और एक हाथी 5 अंक के बराबर होता है। और एक रानी 9 अंक के बराबर होता है, ठीक है। और राजा एकमात्र ऐसा मोहरा मोहरा है जिसका कोई अंक मूल्य नहीं होता है। और शतरंज की बिसात यानी 8 पंक्तियां और 8 स्तंभ होती है, ठीक है। तो शतरंज की बिसात कितने पंक्तियां का होता है? 8 की। और 8 स्तंभ होता है। और इसमें कुल 64 खाने होते हैं, ठीक है। कुल कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं आईपीएल के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? 2008 में, ठीक है। आईपीएल का पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, ठीक है, जो चेन्नई सुपर किंग को हराया था, ठीक है। आईपीएल टूर्नामेंट अगस्त 2024 तक, ठीक है, यानी 2024 का जो यानी आईपीएल मैच हुआ था, वो कौन सा संस्करण था? 17वां सीजन यानी 17वां संस्करण था, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो आईपीएल विजेताओं की सूची, जो 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था, ठीक है। और उप विजेता कौन था? सनराइजर्स हैदराबाद। और 2024 का 17वां संस्करण था, ठीक है, यानी 2024 का आईपीएल मैच 17वां संस्करण था। 2023 में किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। और उप विजेता कौन? गुजरात टाइटंस। अगला सवाल में क्या देखिए, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो कौन सा शहर में स्थित है? बेंगलुरु में, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कौन सा शहर में स्थित है? जो अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में। तो अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या था पता है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ठीक है। और ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? त्रिवेंद्रम शहीद, ठीक है। वीर नारायण सिंह स्टेडियम कहाँ है? रायपुर में। अगला सवाल में क्या देखिए, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था? तो ये भी सवाल मैंने कराया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में, ठीक है। अगला सवाल में क्या देखिए, तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग आंतरिक रिंग होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10वीं, ठीक है। विश्व तीरंदाजी में लच्छियों का रंग इस प्रकार होता है, 1 रिंग और 2 रिंग, ठीक है, सफ़ेद होता है। और 3 रिंग और 4 रिंग काला होता है। 5 रिंग और 6 रिंग नीला होता है। और 7 रिंग और 8 रिंग लाल होता है। और 9 रिंग और 10 रिंग और अंतरिंग रिंग जो सुनहरा होता है, ठीक है। अगला सवाल में क्या देखिए, एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़कर? तो कुल यानी कुल टाइम पूछ रहा है। तो कुल टाइम कितना मिनट का होता है? 40 मिनट का, ठीक है। प्रत्येक 20 मिनट के 2 भाग होते हैं, ठीक है। कबड्डी 7 खिलाड़ियों के 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक स्पर्श टीम खेल है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत से हुई थी, ठीक है। अगला सवाल में क्या देखिए दोस्तों, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 2013 में, ठीक है। अगला सवाल में क्या देखिए, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुआ था? 1889 में। मोहन बागान यानी क्लब पश्चिम बंगाल के भूपेंद्र नाथ बोस द्वारा स्थापित किया गया था। और यह भारत और एशिया का सबसे पुराना मौजूद फुटबॉल क्लब है, ठीक है। मोहन बागान एथलीट क्लब जो 1989 में
प्रधानमंत्री राजीव गांधी नेशनल क्लब ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। मोहन बागान दिवस 19 जुलाई 1911 में टीम के ऐतिहासिक IFA शील्ड जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।